छोटी ई मात्रा आई है, छोटी ई, और छोटी ई इसके अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर मात्रा होगी एक, यानी कि लघु। अच्छे से पता है कि लघु का जो साइन होता है वो ये होता है, और गुरु का साइन एस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 गिना, 1 गिना, यहाँ पर भी 1 होगी। अब देखो पूछो बड़ी ऊ की मात्रा, इसके लिए यहाँ पर भी गुरु होगा। अब छोटा ओ आ गया, यहाँ पर भी गुरु होगा। अब सा आ चुका है, यानी कि बड़ा आ गया है, तो यहाँ पर भी गुरु होगा। यहाँ धू हो गया, यानी कि छोटा ऊ हो गया, तो यहाँ पर छोटा ऊ यहाँ आता है, इसके लिए यहाँ पर लघु होगा। अब बड़ी ई आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा। अब आगे गिनेंगे, पूछ लीजिए, तो पू यानी कि बड़ा, ठीक, छाया तो छोटा, लीजिए। अब आप समझ चुके हैं, मैं लिख देता हूं केवल, ठीक है। तो आप इनको गिन लेंगे। देखो 4 चरण, सबसे चरण की बात सुनेंगे, जाति न पूछो साधु की, 1 चरण, पूछ लीजिए ज्ञान, दूसरा चरण, मोल करो तलवार का, तीसरा चरण, पड़ा रहने दो म्यान। तो छंद में 4 चरण होते हैं, और 4 चरण में मात्राएं कौन सी होंगी, उस आधार पर छंदों को पहचाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पहचानने की कोशिश करें कि कौन सी छंद है इसमें, तो ध्यान से देखें। 2 और 1 3, 1 4, 4 2 6, 6 6 2 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। यहाँ पर जो मात्राएं आ चुकी हैं वो कितनी है, 13। अब यहाँ से दूसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11। आपके दिमाग में आ गया होगा सर कि पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, अर्थात यहाँ पर फिर से हम अगर इसको गिनेंगे तो ये हो जाएगा लघु, सॉरी गुरु, ये लघु, फिर लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, फिर गिनेंगे लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। अब ये आ गया आधा, अब ये आ गया आधा। तो आधा कैसे गिनेंगे, देखो जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा, लास्ट में जो ना है वो तो लघु है, अब जो पूरा है तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। तो गिने तो जरा यहाँ पर, नहीं, एक सेकंड ये गलती हो गई, यहाँ जो होना है वो लघु होना है। अब जो आधा आता है तो उसके लिए भी क्या, लघु गिना जाता है। अभी मैं उसकी चर्चा भी यहाँ करूँगा, ये सारी बातें मैंने पहले से नोट करके रख ली हैं। फिलहाल में मैं इसमें बताता हूँ कि आपको कौन सा छंद है और कैसे मात्राएं गिनी थी। तो यहाँ जरा चेक करें, 2 1 3 4 5 2 3 और 3 6 1 7 8 2 10 10 11 11 और 2 13। यहाँ गिने 2 1 3 1 4 5 5 2 7 7 4 7 4 7 4 7 4 9 9 और 2 11। कितनी हो गई, 11। अब देखें जरा, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11, फिर से तीसरे चरण में 13 और फिर 11। अर्थात यहाँ पर जो हिस्सा है वो किसका है भाई, दोहा का है। तो क्या है, ये दोहा है। दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे, पहला और तीसरा कैसे लिखा है, तीसरा, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 11 मात्राएं। जहाँ ये कंडीशन होती है वहाँ दोहा छंद होता है। क्या होता है, दोहा छंद होता है। अब आपके एक बात और मैं बता देता हूँ, मात्राएं गिनकर कैसे करके मात्राएं गिनी जाती हैं। अब जब आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे, जहाँ सिंगल शब्द होगा, जहाँ कोई मात्रा नहीं होगी, तो जैसे का इसको मैं एक और गिन के बताता हूँ तो आप और बेहतरी से समझ जाएंगे। फिर मैं इन पर भी चर्चा करता हूँ जो आधे अधूरे होते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पर लिखा है रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पर लिखा है रा, ठीक। तो यहाँ होगा, मेरे साथ साथ आप भी गिनते रहें, वीडियो को पॉज कर दें और गिनते रहें। यहाँ होगा लघु 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 लघु, यहाँ होगा गुरु गुरु, यहाँ होगा गुरु लघु, और ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, होना क्या है, गुरु। यहाँ पर फिर होगा लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु। अब इसको भी गिन लीजिए, तभी बात करते हैं कौन सा छंद है। गुरु गुरु गुरु, नहीं, लघु गुरु लघु। अब बड़ा हुआ आ गया, और बड़ा वो भी 2 तरीके से होता है, एक इस तरीके से होता है और एक में आपने ऐसे भी देखा होगा, उसकी भी बात मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, यहाँ फिर जो आप गिनेंगे तो ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु। अब इसको भी आप चेक कर लीजिए कि कौन सा यहाँ पर छंद रह सकता है। तो गिनती करेंगे, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 और 6 11, मतलब दोहा की तरफ चल रहे हैं हम। यहाँ पर भी चेक करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13। पक्का दोहा होने वाला है बेटा। यहाँ पर 2 और 2 4, 2 6, 6 2 8, 8 और 3 11। तो यहाँ पर हमको अच्छे से ज्ञात है कि हम मात्राएं गिनना सीख चुके हैं। ये मात्राएं, सारे अक्षर जो थे वो पूरे पूरे लिखे हुए थे, कहीं पर आधा रा आदि मात्राएं नहीं थी। तो यहाँ पर वो उनकी भी गिनती करके बताता हूँ।
यहाँ से हम एक बात अच्छे से सीख चुके हैं, कौन सी वाली बात, कि जिस भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण में पहले और तीसरे चरण में अगर 13 मात्राएं होंगी तो दोहा होगा, और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, दोहा में 11-11। ये बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसको गिनना, कैसे गिनना होता है, इसको भी गिन लेते हैं। अब यहाँ पर जो बिरंद लिख रखा है, क्या लिख रखा है दोस्तों, बिरंद लिख रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो बिरंद है यहाँ पर ऐसे करके मात्रा लिख रखी है, और उसके बाद में आधा ना और दा है, उसके बाद में आधा ना और दा है। उससे पहले मैं इस पर आता हूँ, ये वाला बात आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर जरा मैं चर्चा कर लेता हूँ, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये तो कोई विशेष कठिन नहीं है, इसमें तो आप गिनेंगे, ये लघु होता है, ये गुरु होता है। यहाँ आधा तो आधा ता है, तो और चा, तो चा तो है। यहाँ पहला अगर आधा अक्षर हो, अगर शुरुआत में आधा अक्षर हो तो हमेशा रहता है लघु, और बाद में जो अक्षर है वो तो रहना ही रहना है, कोई दिक्कत। यहाँ पर अगर हमने देखा कि बाद में आधा ता था, भाई बाद में अक्षर आधा था, तुब था, तत्व था, तो बाद में जब आधा होता है तो वो लघु तो रहता है, लेकिन उससे पहले वाला अक्षर चाहे उसमें गुरु हो या ना हो, लेकिन हर हाल में क्या होता है, गुरु होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात फिर से समझाता हूँ एक बार, कि अगर लास्ट वाला अक्षर आधा है आपका, और उससे पहले चाहे आपका अक्षर गुरु हो या लघु हो, लेकिन वो हर हाल में क्या रहता है, गुरु रहता है। और गुरु से आपको बहुत अच्छे से पता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, अर्थात गुरु से बड़ी कोई मात्रा नहीं होती। ऐसी गिनती कर सकते हैं। अब आप इसको, ये भी गुरु होगा, ये भी गुरु होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आधा था, ये क्या था, आधा था, तो ये लघु होगा और ये क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है। यहाँ पर प्रहरी था, भाई बेटा क्या था, प्रहरी। अब ये पहली स्टार्टिंग में है, लेकिन ये जो पोर्शन दे रखा है रा का, ये एक अलग राह होता है और एक ये अलग राह होता है। जैसे दो शब्द होते हैं, मैं यहाँ चर्चा करता हूँ, एक होता है गिरह और एक होता है गिरह। दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर होता है, विशेष ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये गिरह घर के लिए यूज होता है और ये गिरह हमारे ग्रह होते हैं उनके लिए यूज होता है। जैसे पृथ्वी वगैरह ग्रह हैं, उसके लिए यूज होता है। तो वहीं पर जो चर्चा यहाँ करने वाले हैं, तो यहाँ जो बात करेंगे हम, तो इस जब ऐसे करके आपको दिखाई देगा तो वहाँ हम लघु को गिनेंगे। यहाँ एक गिनेंगे और यहाँ पर भी क्या गिनेंगे, लघु। इसी तरीके से यहाँ देखो रा ऊपर लगा हुआ है, या रा कहाँ लगा हुआ है, ऊपर। तो रा एक आधा है, जब रा आधा है तो बाद वाला होना है क्या, लघु, और पहले वाला गुरु। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये वाला होगा लघु और ये वाला भी क्या होगा, लघु, क्योंकि स्टार्टिंग में रा नीचे था। ठीक है। अगर यही अक्षर यहाँ आधा होता तो ये वाला क्या बन जाता, गुरु बन जाता। फिर क्या होता, अगर वृक्ष में बीच में कोई अक्षर आधा होता तो वो क्या बन जाता, गुरु बन जाता। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो रा की जो ऊ की मात्रा दो तरीके की होती हैं, एक ये होती है और एक खाली ऐसे लगी होती है। ये कहाँ लगती है, रुपए में, और ये कहाँ लगती है, रूप में। जब ये रूप में लगी होती है तो यहाँ गुरु के साथ जाती है और ये तो लघु रहना ही रहना है। और जब ऐसे करके बनी होती है सिंगल, तो इसका मतलब होता है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये लघु, लघु और गुरु। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली मात्राएं गिनना आप बहुत बेहतरीन से सीख चुके होंगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजिंग है, कोई भी समस्या है, तो कमेंट में अवश्य बताएं कि सर हमको ये प्रॉब्लम थी, और एक बार चेक कर लें। और अगर कोई भी मात्राओं में गिनती में कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, हम उसको एक बार फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे उस विषय को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन जितना हमने कर चुके हैं यहाँ पर हम सीख चुके होंगे। अब बात हम जो करने वाले हैं वो करेंगे छंद के प्रकार के। और अब यहाँ से जो पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम छंद के प्रकार। क्या डालेंगे, छंद के प्रकार। अब जो छंदों की गिनती हम करेंगे वो मात्राओं के आधार पर कर लेंगे बड़ी आसानी से, और मात्राएं गिनना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब यहाँ पर आप एक बार इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा जो करने वाले हैं हम करेंगे छंद के प्रकार। तो दोस्तों छंद के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेटा मात्रिक छंद, एक होता है वार्णिक छंद और एक होता है मुक्तक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनसे पहले जो हम बात करेंगे मात्रिक छंद होते क्या है। मात्रिक जो छंद होते हैं बेटा, वो मात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर जिन छंदों की गिनती की जाती है वो छंद मात्रिक कहलाते हैं। ऐसी वार्णिक छंद जिनकी गिनती वर्णों के आधार पर की जाती है। ऐसे मुक्तक छंद ना उनकी गिनती वर्ण के आधार पर और ना ही मात्राओं के आधार पर की जाती है। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं तो 99% बेटा 99 से भी अगर ऊपर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 99% जो आपके प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे मात्रिक छंद को लेकर। किसको बनने वाले हैं? मात्रिक छंद को लेकर। बाकी के 1% ये हो जाते हैं, मुक्तक छंद की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, तो 99% आज मैं आपको जो पोर्शन कराऊंगा वो केवल और केवल मात्रिक छंद का कराऊंगा। बाकी वार्णिक छंद 1% होते हैं, मुक्तक छंद नहीं पूछे जाते। मुक्तक छंद उन छंदों को कहते हैं जिनमें क्या होता है, ना तो वर्ण और ना ही मात्राएं। अर्थात जो छंद कैसे होते हैं, वर्ण और मात्राओं से कोई भी तुकबंदी इनमें नहीं मिलाई जाती। एक कवि हैं जो आपने अगर नाम सुना होगा, कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी जो छंदों को गाते हैं तो वो किस पर गाते हैं? मुक्तक छंद को लेकर गाते हैं। ठीक है, किसको गाते हैं? मुक्तक छंदों की। हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे 99%। जो 99% में होते हैं वो होते हैं बेटा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जो मात्राओं के आधार पर गिनती की जाती है। मात्रिक छंद भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं सम्मात्रिक छंद, एक होते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद और एक कौन से होते हैं? विषम मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद की बात कर लेते हैं पहले। सम्मात्रिक छंद वो छंद कहलाते हैं जिनमें सारे जो चरण होते हैं उन चरणों में कैसी मात्राएं होंगी? हर चरण में समान समान मात्राएं होंगी। अर्थात प्रत्येक छंद होता है जो अर्ध सम्मात्रिक और सम्मात्रिक के अंतर्गत, उन प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगर बात हम पहले सम्मात्रिक छंद की करेंगे तो सम्मात्रिक छंद में सबसे पहले हम बात सम्मात्रिक छंद को लेकर करने वाले हैं। सम्मात्रिक छंद में क्या होता है? तो सम्मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 1 मिनट वेट। चलिए दोस्तों, एक बार फिर वापस सी से आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पहले, फिर से मैं दोहरा देता हूँ सारी बातों को 1 मिनट के लिए। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद, 3 प्रकार के छंद होते हैं जिनमें कौन कौन से होते हैं? मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक। वार्णिक छंद जो कहलाते हैं वो वर्णों के आधार पर होते हैं। मात्रिक छंद जो कहलाते हैं मात्राओं के आधार पर होते हैं। मैं इन बात को आप बता चुका हूँ कि मात्रिक छंद का ही पोर्शन हमारे 99% एग्जाम में पूछा जाता है। वार्णिक छंद 1% हो सकता है, मुक्तक छंद की तो बात ही नहीं की जाती। ठीक है भाई। मात्रिक छंद में 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद वो छंद कहलाते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्रा कैसी होंगी? समान होंगी। अब मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ सम्मात्रिक छंद की, फिर करेंगे अर्ध सम्मात्रिक की, फिर विषम मात्रिक की। सम्मात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं बेटा? सम्मात्रिक छंद में होते हैं 4-5 तरीके के छंद। कौन कौन से हैं? नाम याद रख लेंगे। चौपाई, रोला, गीत का, हरि गीत का, बीर और आला। इसकी बात नहीं की जाती। इसमें क्या है? 4 चरण। सबसे पहली बात, इनमें प्रत्येक में 4-4 चरण होते हैं। चरणों की बात मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर पहले बता चुका हूँ। 4 चरण होते हैं। हर चरण में जो मात्राएं होती हैं समान होती हैं। याद कैसे रखा जाएगा बेटा? एक शब्द होता है जहाँ पर हम जानवरों को चराया जाता है, उसको कहते हैं चारागाह। क्या कहते हैं? चारागाह। इसको लिख दिया है मैंने, चारागाह, चारागाह। चा से बन जाता है बेटा चौपाई, रा से बन जाता है रोला, गा से बन जाता है गीत का, और हा से बन जाएगा यहाँ पर हरि गीत का। और बीर और आला ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं चौपाई। यहाँ पर यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। चौपाई की बात करते हैं तो चौपाई में भी 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। इन सभी में, इन 4 चरणों में प्रत्येक चरण में चौपाई के अंदर 16 मात्राएं होंगी, रोला के अंदर 24 मात्राएं होंगी, गीतका के अंदर आपकी जो मात्राएं 26 होंगी, हरि गीतका के अंदर जो मात्राएं होंगी वो 28 होंगी। और वहीं अगर बीर और आला की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मात्राएं होंगी वो होंगी 31, यानी कि 31 मात्राएं होंगी। किसके अंदर? बीर या आला कहते थे हम लोग, जो पढ़ते करते हैं आला उदल वाला, वही हिस्सा क्या है? 31 मात्राएं इसके अंतर्गत होंगी। चौपाई की बात कर लेते हैं तो चौपाई में क्या है? 16 मात्राएं, जिसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसी ओरली बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। अगर इनमें आप मात्राएं गिनने जाएंगे, आप आराम से लिखना। मात्राएं गिनना मैंने पहले सिखा चुका हूं। उस आधार पर 4 चरण बनेंगे और 4 चरण में आप उनको क्या करना? मात्राएं गिनकर देखना। प्रत्येक में कितनी मात्राएं निकलेंगी? 16 मात्राएं निकलेंगी। और रोला, अगर रोला के तौर पर आपको अगर कोई भी दिखे तो आप मात्राएं गिनकर ही किसी को पहचान सकते हैं या फिर रट कर। और रट विद्या आपको अच्छे से पता नहीं आती, भूल जाते हैं, तो आप मात्राओं के आधार पर इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। गीतिका जहाँ पर होगा तो उसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं दिखाई देती होंगी आपको। वहीं हरि गीतिका में 28 मात्राएं दिखाई होती होंगी। तो ये छंद कौन से होते हैं? सम्मात्रिक छंद होते हैं। खास बात ये होती है कि सम्मात्रिक छंदों की कि इनके अंदर यति नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट आप लिख लेंगे, इनके अंदर यति नहीं होता है, अर्थात इन पर कहीं पर भी रुका नहीं जाता।
यहाँ रुका नहीं जाता। जैसे आप अगर पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और भी हैं लाइन, तो कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं। जैसे चौपाई है या आपका दोहा सोरठा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रहीमन पानी राखिए, आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, सम्मात्रिक छंद में यहाँ रुका नहीं जाता, सीधा सीधा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ चुके होंगे। और अब बात करते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद की। नाम से दिख रहा होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्थात आधा हिस्सा इनका समान होगा, आधा हिस्सा अलग समान होगा। कैसे? 2 पद 4 पद होते हैं, ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अर्ध सम्मात्रिक में भी कितने पद होंगे बेटा, 4 पद होंगे। उन 4 पदों के अंदर आपको अच्छे से पता है कि पहले और तीसरे नंबर पर जो क्रम आता है उसको कहते हैं विषम पद। कौन से कहते हैं? विषम पद। और दूसरे और चौथे नंबर पर जो चरण आता होगा उसको हम क्या कहते हैं? समपद। उसको क्या कहते हैं? समपद। तो विषम पद, अगर दोहा सोरठा बरवै उल्लाला की बात हम यहाँ पर करते हैं तो दोहा में विषम पद जो होता है, अभी इसके 2 एग्जाम्पल मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, उनको फिर से देख लेना अगर ना समझ में आए तो। अगर आपने कॉपी में नोट की हैं तो उन्हीं पर आ जाओ आप। दोहा में क्या होता है, विषम पद जो होते हैं उन विषम पद में पहले अर्थात तीसरे, पहले और तीसरे, नाम से दिख रहा है 1 और 3, 1 और 3, तो 1 3 1 3 1 3, अर्थात पहले और तीसरे में आपको जो मात्राएं दिखाई देंगी वो कितनी होंगी? 13 मात्राएं होंगी। वहीं अगर दूसरे चौथे में जाएंगे तो आपको कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। ऐसी सोरठा की तरफ चलते हैं तो बेटा दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात दोहा में 13 पहले और तीसरे में होती हैं, वहीं सोरठा में 11 पहले और तीसरे में होती हैं। बात अगर सोरठा के संपदों की करें तो सोरठा के संपद में 13 मात्राएं होती हैं। अब आगे बात करते हैं बरवै की। बरवै में बेटा विषम पद जो होते हैं उनमें 12 मात्राएं होती हैं, संपद में कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। वहीं उल्लाला की बात करें तो उल्लाला में विषम पद में 13 मात्राएं होती हैं, संपद में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। अच्छे से समझ चुके होंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद को। एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं और आगे भी हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे, लेकर आए हैं हम आपके लिए। अब विषम मात्रिक छंदों को पढ़ लेते हैं, जिनमें क्या होता है विषम मात्रिक में, इनमें कुछ जो छंद होते हैं, 2 छंद होते हैं। इनमें कौन से होते हैं? कुछ होते हैं। कुछ का मतलब क्या होता है? तो कुछ का मतलब देख लेंगे। कू से बन जाता है कुंडलियां, छा से बन जाता है छप्पै। कू से बन जाता है कुंडलियां, छा से बन जाता है छप्पै। कुंडलियां छप्पै। अब कुंडलियां क्या है? कुंडलियां 2 छंदों से मिलकर बना होता है। 2 छंद कौन कौन से हैं? एक होता है बेटा दोहा और दूसरा कौन सा होता है? रोला। कौन सा होता है? रोला। कौन सा होता है? रोला। कुंडलियां किससे मिलकर बनता है? दोहा। दोहा की खासियत आपको पता थी कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। रोला की खासियत आपको पता थी कि बेटा रोला में जो होता है सम्मात्रिक छंद है, और इस सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत पहले और चाहे दूसरा और चाहे तीसरा चाहे चौथा कोई सा भी चरण हो, हर चरण में समान मात्राएं होती हैं। जो मात्राएं होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24। अब बात छप्पै की आती है तो छप्पै बनता है रोला प्लस उल्लाला से मिलकर। किससे बनता है? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर। और रोला, फिर से रोला आ गया यहाँ पर, तो रोला का मतलब फिर कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये बात हम पहले ही चढ़ चुके हैं। उल्लाला की बात करें, उल्लाला में यहाँ पर देख चुके हैं बेटा। उल्लाला में विषम पद क्या है? उल्लाला सबसे पहली बार अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और इसके विषम पद यानी कि जो 4 चरण में पहले तीसरे होते हैं उनमें 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। ये वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, ये वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक भाई। ठीक है, तो इस तरीके से विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं? कुंडलियां छप्पै। और उनमें से जो विषम मात्रिक छंद होते हैं कुंडलियां छप्पै, उनमें 6 पंक्ति होती हैं लिखी हुई। उन 6 पंक्ति को मिलाकर कितने चरण बन जाते हैं? 8 चरण बन जाते हैं। कितने चरण बन जाते हैं? 8 चरण बन जाते हैं, अगर आप यहाँ पर गिनती करते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसको बैठकर आराम से पढ़िएगा, और एक एग्जाम्पल को लेकर हम आए हैं, उस एग्जाम्पल के आधार पर मैं वेट करता हूँ। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से गिनने की कोशिश कीजिए। मैं सारी जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो चलिए फिर भी गिनती करते हैं। मूक गिनती करेंगे। मूक बड़ा है, इसका मतलब गुरु होना है, यहाँ लघु होना है बेटा। यहाँ गुरु होना है, यहाँ लघु होना है। ये गुरु होगा, ये गुरु होगा, ये लघु होगा। एक पोर्शन यहाँ पर समाप्त हो चुका है, अर्थात एक चरण समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं पंगु की। पंगु देखो यहाँ पर जो आधा है ये ना है, आधा ही तो है। और हमने बताया था कि बेटा अगर आधा अक्षर बीच में आता है, अगर आधा अक्षर बीच में आता है तो पहले वाला गुरु हो जाता, बाद वाला लघु हो जाता। ठीक है, चाहे वो गुरु हो या ना हो।
दूसरा अगर यहाँ पर गिनेंगे तो ये वाला भी लघु होगा, ये गुरु होगा, ऐसे ये लघु होगा, लघु होगा, लघु होगा, लघु होगा, लघु होगा, लघु लघु। आगे गिनते हैं गुरु लघु, ये देखो फिर से आ गया, स्टार्टिंग में आया है, लेकिन कहाँ आया है, स्टार्टिंग में, इसलिए ये लघु होगा, ये गुरु होगा, ये लघु होगा, ये लघु गुरु लघु। इसको गिनेंगे लघु 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 लघु। सारे हिस्से हम यहाँ पर गिन चुके हैं, सारे हिस्से हम यहाँ पर गिन चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या है, क्या ये दोहा है, सोरठा है, बरवा है, उल्लाला है, या आपका कुंडलियाँ, छप्पा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम चर्चा करते हैं क्या है। मात्राएं हमने गिनकर बता दी हैं आपको। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी कि प्रथम चरण में 11, हम पहले तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रथम चरण में 11 अर्थात हम चले सोरठा की तरफ। लेकिन दूसरे भी हमको फाइनल करनी पड़ेंगी, अर्थात चेक दूसरा भी करना पड़ेगा। पंगु में गिनते हैं, 2 हो गई यहाँ पर, और एक ये 3 4, 4 और 2 कितने हो गए बेटा, 4 और 2 होते हैं 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब तो हमको कतई क्लियर हो गया, हमको कतई क्लियर यहाँ पर हो चुका है कि सर जी अब तो यहाँ पर सोरठा ही होना है, अब तो यहाँ पर सोरठा ही होना है। भरोसा नहीं है, फिर से गिन लेते हैं अगली लाइन, 2 और 1 3 4, 2 6 1 7 8 8 2 10, 10 और 1 11, फिर से आ गई, यानी कि पहले तीसरे में 11 11 मात्राएं पहले ही हम बात कर चुके थे सोरठा को लेकर। अगली बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर आप गिन चुके हैं, देख चुके हैं कि 11 11 पहले और तीसरे चरण में थी, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं थी, 13 थी। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं, जब पहले और तीसरे चरण में अगर 11 11 मात्राएं होती हैं तब आपका होता है क्या, सोरठा। और अगर वहीं सोरठा दोहे का विपरीत होता है, दोहा सोरठा का विपरीत होता है। तो ये वाली बातें हम छंद जहाँ पर 99%, 90 से लेकर 99%, बल्कि 99% ही क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो बातें कोई हम चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है। अब जो अगर बात आप वार्णिक छंदों की करोगे तो वार्णिक छंदों में बेटा आपके आ जाते हैं, उनकी बातें हम बाद में करेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर भी मैं मोटा मोटा आपको कुछ बता देता हूँ। इन छंदों की गिनती क्या होती है, वर्णों के आधार पर होती है। टोटल 8 प्रकार के होते हैं, आप नोट कर लेंगे। ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं अगर मैं फिर भी आपको बताना चाहूँ तो एक लाइन है, आप याद रख लेंगे, या माता राज भान सलगा। या माता राज, या माता अलग लिखेंगे, राज अलग लिखेंगे, भान अलग लिखेंगे और सलगा अलग लिखेंगे। यहाँ से या से बन जाएगा यगड़ मगड़ सगड़ तगड़ भगड़ जगड़ तगड़। ऐसे तरीके से 8 होते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ से कुछ नहीं पूछने जाना। ठीक है, ये वाली बात समझ चुके हैं आप। ये याद रखेंगे कि वार्णिक छंद जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यगड़ मगड़ सगड़ तगड़ जगड़ लगड़, ये वाले सारे क्या होते हैं, वार्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। मुक्तक छंद क्या होते हैं, मुक्तक छंद में मोटा मोटा बता दे रहे हैं, फिलहाल में किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुक्तक छंदों की अगर हम बात करते हैं तो मुक्तक छंदों में कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, मुक्तक छंदों में आ जाते हैं आपके वर्णों और या मात्राओं को पर यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबंध से मुक्त होते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक चरण में इतनी मात्राएं होनी चाहिए या उतनी मात्राएं होनी चाहिए। तो ऐसे छंद कौन से होते हैं, मुक्तक छंद कहलाते हैं, जहाँ पर ना मात्राओं से बात बनती है ना वर्णों से, कोई सा कहीं पर हो सकता है, केवल एक तुक और लय और बंदी मिलानी पड़ती है, यानी तुकबंदी मिलानी पड़ती है। अगर थोड़े से और डिटेल की बात कर लें कि जो पहले एक व्यक्ति क्या एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी एक कृति है, अर्थात उनकी एक छंद प्रसिद्ध उदाहरण है। उनकी अगर बात कर लेते हैं तो उनकी हम बात करते हैं तो उनकी एक कली, जूही की कली नाम से एक मुक्तक छंद का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो आज के लिए बट यहीं पर रोकते हैं हम, और आगे उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अगर एक बार समझ में आ चुकी हैं तो ध्यान से नोट कर लें, और करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा। अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो, कोई चीज़ अगर मान लो बाय मिस्टेक मैंने गलत लिखा दी हो तो एक बार उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं उस पर दोबारा चर्चा अवश्य करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।